नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया अकेडमी में। आज हम जानने वाले हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में यूज होने वाली कॉमन एब्रिविएशंस और शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म सीरीज का दूसरा वीडियो है। चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज की पहली शॉर्ट फॉर्म है हमारी ERP। ERP की फुल फॉर्म होती है एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP एक ऐसा सॉफ्टवेयर या ऐसा डाटा मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो किसी भी कंपनी का डेटा मैनेज करने में उसकी मदद करता है। फ्रॉम मटेरियल इन टू डिस्पैच। जब कंपनी के अंदर मटेरियल इन होता है और बीच में सारी जो प्रोसेस होती हैं टिल डिस्पैच, इसके अंदर सारी रिकॉर्ड कर ली जाती हैं और इस सारी इंफॉर्मेशन को हम कंपनी के डेटा को एनालाइज करने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे तरीके के ERP सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं। अगली शॉर्ट फॉर्म है ASQ। ASQ की फुल फॉर्म होती है अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी। ये एक ऐसी संस्था है जो कि क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के लिए जानी जाती है। इसके बाद जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वो है OSAS, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। ये पहले एक स्टैंडर्ड हुआ करता था हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड, जिसको अभी रिवाइज कर दिया गया है। इसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म आती है हीरा। हीरा की फुल फॉर्म होती है हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट। हीरा के अंदर हम किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड होने वाले हजार्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके रिस्क को असेस करते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं ताकि कंपनी के अंदर किसी भी तरीके का हेल्थ रिलेटेड हजार्ड रिलेटेड इश्यू जनरेट ना हो। इसके बाद हमारी शॉर्ट फॉर्म है CTQ। CTQ क्या है? क्रिटिकल टू क्वालिटी। दोस्तों, जब हम किसी पार्ट को चेक करते हैं तो उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ ऐसी डायमेंशंस होती हैं जो कि CTQ डायमेंशन होती हैं। अगर उनके अंदर थोड़ा भी डेविएशन आया तो हमारा पार्ट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके की डायमेंशंस को हम क्या बोलेंगे? CTQ, क्रिटिकल टू क्वालिटी। इसके बाद हमारी नेक्स्ट फॉर्म है COPQ। COPQ की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर हम पुअर क्वालिटी की वजह से होने वाली जो भी हमारे खर्चे हैं उनको हम जोड़ते हैं और उसको हम निकालते हैं कि एक पीस के ऊपर हमारी कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी क्या आ रही है। हम जो बैड प्रैक्टिसेस कर रहे हैं क्वालिटी से रिलेटेड, जिससे कि हमारा पार्ट रिजेक्ट हो रहा है, कस्टमर कंप्लेंट आ रही है, फाइनल में जाकर रिजेक्ट हो रहा है, कस्टमर की साइट पे जाना पड़ रहा है, माल को जल्दी भेजना पड़ रहा है। तो इस तरीके के कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको हम COPQ कैलकुलेट करने में कंसिडरेशन में लेते हैं। इसके बाद अगली शॉर्ट फॉर्म होती है हमारी PSW। PSW क्या है? पार्ट सबमिशन वारंट। PSW जो PPAP के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम अपने कस्टमर को सबमिट करते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है ECR, इंजीनियरिंग चेंज रिक्वेस्ट। जब हमें किसी डिजाइन में या ड्राइंग में कोई चेंज कराना हो तो हम एक रिक्वेस्ट डालते हैं, उसको हम ECR बोलते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म आती है वो होती है ECN। ECN क्या है? इंजीनियरिंग चेंज नोट या नोटिस। जब हमने ECR जनरेट किया तो हमने रिक्वेस्ट डाल दी कि हमें इस डिजाइन में या इस ड्राइंग के अंदर ये चेंजेस कराने हैं। जब वो चेंजेस अप्लाई हो जाते हैं तो एक ECN जनरेट होता है, इंजीनियरिंग चेंज नोटिस या नोट जनरेट होता है कि इस ड्राइंग में ये चेंजेस कर दिए गए हैं और आगे आप जब प्रोडक्शन में इस मटेरियल को लें तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग, APQP। दोस्तों, ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज का एक तरीका है जिसके तहत हम जब कोई पार्ट नया डेवलप करते हैं तो उसकी एक पूरी डिटेल चेकलिस्ट बनाते हैं और उसके अंदर क्या काम होना है, कब होना है, कब से कब तक होना है, वो सारी चीजें रिकॉर्ड की जाती हैं। उसको हम APQP बोलते हैं। इसके बाद आता है BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटीज। BOQ के अंदर क्या है? जब हम किसी सप्लायर से किसी चीज को करने के लिए होने वाला खर्चा और डिटेल्स मांगते हैं तो वो हमें BOQ भर के देता है, जिसके अंदर लगने वाला मटेरियल, उसकी क्वांटिटी, उसकी लेबर चार्जेस एटसेट्रा सारी डिटेल मौजूद होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी। इसके बाद आता है MRP, मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग एक ऐसा सॉफ्टवेयर है या एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमें प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल में मटेरियल प्रोक्योरमेंट करने के लिए हमारी मदद करता है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है DOE, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब हम किसी चीज को कर करके सीखते हैं,
एक्सपेरिमेंट कर करके सीखते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलेंगे, डीओई, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी जीडीएनटी, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंसेस। जो हमारी ड्राइंग के ऊपर जितने भी डायमेंशंस मेंशन होते हैं, जितने भी सिंबल्स मेंशन होते हैं और जितनी भी टॉलरेंसेस मेंशन होते हैं, हम उसको क्या बोलेंगे, जीडीएनटी। इसके बाद अगली शॉर्ट फॉर्म है आईडी, इनर डाया, और ओडी, आउटर डाया। ऐसा कोई पार्ट जो अंदर से होलो हो, जैसे कि एक हमारा पाइप है या कोई ट्यूब है, वो अंदर से होलो होती है, तो उसके अंदर दो डायमीटर होते हैं, एक आउटर सर्कमफ्रेंस पे, एक इंटरनल सर्कमफ्रेंस पे। तो आउटर जो सर्कल होता है उसको हम ओडी बोलेंगे, और जो इनर सर्कल होगा हम उसको आईडी बोलेंगे। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो है एफपीए, फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। और इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी एलपीए, लास्ट पार्ट अप्रूवल। जब हम प्रोडक्शन चलाते हैं, प्रोडक्शन को शुरू करने से पहले जो पहला पार्ट निकलता है उसको क्वालिटी वाला ओके करता है, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट अप्रूवल। ऐसे ही जब हम शिफ्ट एंड पे या प्रोडक्शन एंड पे जो पार्ट लास्ट पार्ट निकालते हैं उसको हम बोलेंगे लास्ट पार्ट अप्रूवल। इसके बाद हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है एचआरबी और एचआरसी। जो हम हार्डनेस चेक करते हैं उसके ये दो तरीके के स्केल होते हैं, बी स्केल और सी स्केल। तो जो बी स्केल के अंदर मेजर किया जाए उसको हम एचआरबी बोलेंगे, और जो सी स्केल के अंदर मेजर किया जाए उसको हम एचआरसी बोलेंगे। रॉकवेल वी हार्डनेस और रॉकवेल सी हार्डनेस। इसके बाद आता है QPR, क्वालिटी प्रोग्राम रिपोर्ट। जब कोई कस्टमर की तरफ से कोई कंप्लेंट आती है तो हम उसका एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट कस्टमर को बना के सबमिट करते हैं कि हमने इसके ऊपर ये एक्शंस लिए हैं जिससे कि ये प्रॉब्लम फिर से रिपीट नहीं होगी, या ये इश्यू रिजॉल्व कर दिए गए हैं, उसको हम QPR रिपोर्ट बोलते हैं। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो है MTC या TC, जिसको हम बोलते हैं मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। ऐसा मटेरियल जो हम बाहर से परक्यू करते हैं, जैसे कि हमारा रॉ मटेरियल के अंदर कोई दाना हो गया, जो ग्रेन्यूल्स होते हैं इंजेक्शन मोल्डिंग में यूज होते हैं, या कोई रोड हो गई, SS की रोड हो गई, H13 की रोड हो गई, असाब रोड हो गई। इस तरीके के जो मटेरियल होते हैं उनके साथ उसका टेस्ट सर्टिफिकेट आता है जो कि उसकी कंपोजिशन को दिखाता है कि इस मटेरियल के अंदर ये कंपोजिशंस हैं। उसको हम क्या बोलेंगे, MTC या TC, मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट। नेक्स्ट हमारी शॉर्ट फॉर्म है IE। IE का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या इंडस्ट्रियल इंजीनियर। इसके बाद है हमारी नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट। ये ऐसी लिमिट है जो कि जिसके अंदर ही हम कोई प्रोडक्ट बनाएंगे उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, उसको हम बोलेंगे AQL, एक्सेप्टेंस क्वालिटी लिमिट या एक्सेप्टेड क्वालिटी लिमिट। नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है हमारी CP। CP इज कंट्रोल प्लान। जो पीपैप के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें से सबसे मेजर और सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कंट्रोल प्लान, जिसके अंदर पूरी प्रोसेसेस और उसके पैरामीटर्स और उसमें होने वाले क्या क्या चीजें मेजर होनी है, कैसे होने, सारी इन डिटेल चीजें होती हैं। वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं CP के अंदर या कंट्रोल प्लान के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारा FMEA। ये भी पीपैक के जो डॉक्यूमेंट्स है उनमें से एक डॉक्यूमेंट्स है जिसकी फुल फॉर्म होती है फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। अगर ये हमारा पार्ट फेल हो जाता है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद है हमारी शॉर्ट फॉर्म PDCA, प्लान डू चेक एक्शन या चेक एक्ट या चेक एनालाइज। ये एक PDCA एक साइकिल होती है, साइक्लिक अप्रोच है, जिसके अंदर हम कोई प्रोजेक्ट करते हैं या कोई इंप्रूवमेंट करते हैं तो हम PDCA साइकिल के ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है SDCA साइकिल, स्टैंडर्डाइज टू चेक एक्ट और एनालाइज। जैसे PDCA होती है, जब हम PDCA कर लेते हैं, सर्टेन लेवल पे पहुंच जाते हैं, चीजों को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं, उसके बाद हमारी जो साइकिल शुरू होती है वो होती है SDCA, स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट। 5Y, 5Y को हम वाई एनालिसिस भी बोलते हैं या 5Y एनालिसिस भी बोलते हैं। अगर कोई 5Y बोला है तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। अगर बोल रहा है कि मुझे 5Y करना है तो 5Y का मतलब है उसको वाई एनालिसिस करना है या 5Y एनालिसिस करना है। इसके बाद आ जाती है इस वीडियो की हमारी आखिरी शॉर्ट फॉर्म जो है रिड्यूस रीयूज रिसाइकिल, 3R। ये मटेरियल को यूज करने का एक तरीका है। रिड्यूस, फर्स्ट जो R है वो है रिड्यूस, कि हमें कम से कम मटेरियल को यूज करना है। उसके बाद है रीयूज, कि अगर कोई मटेरियल हमने यूज किया उसमें से कुछ पार्ट हमारा बच गया, मतलब कि हमने एक पंचिंग प्रोसेस कर रहे हैं जिसमें साइड में कुछ मटेरियल बच गया, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे उसको रीयूज कर ले,
कोई छोटा कंपोनेंट बनाने के लिए, वो क्या हो गया, रीयूज। इसके बाद हमारा जो लास्ट कॉन्सेप्ट है 3R का, वो है रिसाइकिल। ऐसा पार्ट जो ना तो रिड्यूस हो सका ना रीयूज हो सका, क्या हम उसको रिसाइकिल कर सकते हैं? रिसाइकिल करके क्या हम उसको दोबारा इस्तेमाल में ला सकते हैं? दोस्तों, ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स आपकी डे टू डे इंजीनियरिंग लाइफ और इंडस्ट्रियल लाइफ में बहुत ही काम आने वाली हैं। इसी के ऊपर मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा। आप वहां से क्लिक करके वो दूसरी वीडियो जो है शॉर्ट फॉर्म के ऊपर, वो भी देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और आप चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ये इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंच सके और उनके भी काम आए। और जैसा कि मैं आप लोगों को अपनी हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है, जिसके तहत हम कंपनीज के अंदर ऑन साइट ट्रेनिंग और कंसल्टिंग भी कराते हैं, साथ ही साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग्स भी कराते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति या किसी कंपनी को 5S से रिलेटेड, लीन से रिलेटेड या क्वालिटी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, या जो वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो, आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पर या हमारी वेबसाइट पर कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।